अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को अपनी हिफाजत में रखे और सबको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों को बाइनरी नंबर मैथ का क्वेश्चन नंबर 6.1 था, 6.1 एक्सरसाइज थी मैथ की आइकन के बाइनरी नंबर की। उसमें मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जो लेक्चर किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि डेसिमल नंबर को आप लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बाइनरी नंबर जो दिए होंगे उनको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है। मैंने कुछ बुक के क्वेश्चन आप लोगों के पास लिखे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, मतलब ये डिफरेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन लिखे हैं और यही क्वेश्चन आप लोगों को करके बताऊंगा। इसका तरीका आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर इसको आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा। आप लोगों की बुक का पेज है 224 और जो मैथ की आप लोगों के पास बुक है उसका पेज नंबर है 224। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। पहले ये वाला आ रहा है तो इसको बाइनरी नंबर है, बेस क्योंकि इसकी 2 है, बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आप लोग इसे करोगे 0 1 2। ठीक है, इसके ऊपर ये पावर दे दोगे। आप लोगों के पास आएगा 0 को पावर दोगे 2 से क्योंकि बेस 2 है और इसकी पावर कितनी है ऊपर 2 वो आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों के पास है 0 को, इस 0 को मल्टीप्लाई करोगे फिर बाइनरी नंबर की 2 बेस है उससे और 1 इसके ऊपर पावर आ जाएगी। फिर 1 को 2 से करोगे और इसके ऊपर पावर कितनी है 0 है। अब इनको सोल्व कर लोगे, मतलब 2 की पावर लो 4, 0 2 की पावर 1 2 ही आएगा और 1। और आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम लोग 2 की पावर ये हम लोग सपोज करते हैं कि 2 की पावर 0 के बराबर 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसको आप लोग करिए मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये 0 2 से होगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 इसे 1 से होगा, तो 1 आप लोगों के पास डेसिमल नंबर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास बच्चों ये वाला है जो कि 101 है, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। 101 को इसकी बेस आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे तो वही 0 1 2 आप लोगों के पास 1 2 की पावर 2, मतलब उसके बाद ये 0 है, 2 से होगा पावर कितनी है 1, फिर ये 1 है और 2 से होगा पावर कितनी है 0। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व करोगे 4, यहाँ पे 0 2 1 2 ही आएगा। इसको सोल्व करोगे 1 इंटू 1 आ जाएगा क्योंकि 2 की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो ये 4, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये 1, तो ये आप लोगों के पास 5 आ जाएगा और ये इसकी पावर आ जाएगी 10। तो मतलब ये भी आप लोगों ने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये वाला भी आसान सा है, मैं इसको कर देता हूँ 0 1 2 3, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। लेकिन मैं ये वाला सॉल्व करवाता हूँ 8 वाला। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा वैसे ही आप लोगों के पास आ जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले 1 की पावर मतलब 2 और उसके ऊपर पावर कितनी है 4, फिर 1 2 और ऊपर पावर कितनी है 3, फिर 0 और 2 की पावर कितनी है 2, फिर इसी तरह से आप लोगों के पास 1 और 2 की पावर, फिर आप लोग इसमें सिंपल ये आप लोगों के पास 1 आएगा और 2 की पावर कितनी आएगी 1, लास्ट में आप लोगों के पास 0 है और 2 की पावर कितनी आएगी 0। ठीक है, तो आप लोग जब इनको सोल्व करेंगे तो बहुत इजी है। 2 की पावर 4 किसके बराबर होती है 16 के। ले बच्चों, आप लोगों का 2 की पावर 4 हम लोगों के पास आ गई 16 के बराबर, और ये आप लोगों के पास 2 की पावर 3 8 के बराबर, ये 0 और 2 की पावर 2 4 के बराबर, और ये 2 1 2 और यहाँ पे 0 और 2 की पावर 0 1 के इक्वल। यहाँ पे 16 आ जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होके, ये 2 ही आ जाएगा और यहाँ पे ये आपके पास 0 रह जाएगा। इसको आप लोग कर लें, इन सबको प्लस करें, आप लोगों के पास ये हो जाएगा 10 और ये 26 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। हो बच्चों, ये वाले इजी से क्वेश्चन है, आप लोग इनको इंशाल्लाह इसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अब चलेंगे बाइनरी नंबर की एडिशन के ऊपर। तो एडिशन का मैं आपको एक आसान सा टेबल बताऊंगा और वो आसान सा टेबल भी आप लोगों ने अपने पास उसे नोट कर लेना है। उसी टेबल के मुताबिक आप लोग करेंगे तो आपका वो एडिशन इजीली हो जाएगा।
वैसे तो ये कैलकुलेटर के ऊपर भी हो जाता है, मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर भी ऐड और लेस करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली अपने कैलकुलेटर पे भी वो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद मैं आपको इसमें एडिशन करवाता हूँ। जी बच्चों, अब हम लोगों के पास है चैप्टर नंबर 6.2 है और इसके अंदर आप लोगों के पास बाइनरी की एडिशन है। बाइनरी की एडिशन में आप लोग देख रहे हैं कैलकुलेटर जो साइंटिफिक है ना, मतलब कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसमें ये सारे फंक्शंस हैं, ये आप लोग एक दफ़ा देख लें, ये सारे फंक्शंस इस कैलकुलेटर में आ रहे हैं। अब उस कैलकुलेटर के अंदर आप लोगों के पास तो आप लोगों ने करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपने जाना है, मतलब यहीं पे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोज करता हूँ, ठीक है, मोड पे हैं, तो अगर आप मोड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आता है बेस एन। आप बेस एन कहाँ पे आ रहा है, 4 नंबर पे, आप 4 नंबर पे आए, बेस एन आ गया, अभी आ गया डेसिमल में, ठीक है, ये DEC का मतलब डेसिमल में आ रहा है, लेकिन हमें बाइनरी में चाहिए। अब आपने इनमें देखना है कि किसके ऊपर बाइनरी लिखा हुआ है। अगर आप देखो तो बाइनरी लिखा हुआ है इसके ऊपर, लॉग के ऊपर, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब पहला हमारा क्वेश्चन है, अब ये बाइनरी में हो गया, अब आपने इसको चेक कर लिया, अब क्वेश्चन पे आए। पहला हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसको लिखूंगा कैलकुलेटर में 1 1 1, मतलब 3 टाइम आप लोगों के पास 1 है और इसको आप लोगों ने जमा करना है इसके साथ, यानी कि 1 0 1 के साथ। बस यहाँ कुछ भी ब्रैकेट लगानी, बस आपने ऐसे लिख देना है, यानी कि 1 1 1 प्लस 1 0 1, ठीक है बच्चों। आपने जब ऐसे किया इक्वल दबाओगे तो आंसर आपने वहां से देखना है, यहाँ 1 1 आएगा लास्ट में, तो 1 1 0 0 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 1 1 0 0, ये आपका आंसर है। तो ये बाइनरी के अंदर सिंपल है। अब सेम यही वाला आप लोगों के पास क्वेश्चन है, ये वाला, इस क्वेश्चन के अंदर भी आप लोग कैलकुलेटर को यूज करें, वही बाइनरी के उसी टेबल को यूज कर रहा हूँ। आप लोगों ने 1 1 0 1 1, इसको आपने प्लस करना है 5 टाइम 1 में, 1 2 3 4 5 में, ठीक है, इक्वल का साइन आप करें प्लस। अब 1 जहाँ से आ रहा है वहां से आंसर शुरू होगा, 1 1 1 0 1 0, ठीक है, 1 1 1 0 1 0, तो आप लोग यहाँ लिखोगे 1 1 1 0 1 0, तो ये इसका आंसर है। तो ये बच्चों आप लोगों का बहुत इजी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में लेके जाइएगा, उसकी मदद से आप लोगों का ये क्वेश्चन 2 मतलब सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को माइनस करवाऊंगा, वो भी इसी में ही आप लोग जो भी बाइनरी के वैल्यूज होंगी वो लिखोगे और माइनस कर दोगे तो आप लोगों के पास बाइनरी का आंसर भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप माइनस के लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों का सर्च कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों के पास 4 1, ये 19 वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, 19 वाला, वो आप लोगों के पास सब्ट्रैक्शन के लिए आ रहा है, ठीक है। या मैं इसको मतलब अच्छा बच्चों, जैसे हम लोगों ने एडिशन किया है सेम वैसे ही हम लोग इसमें सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप लोग वही कैलकुलेटर को यूज करोगे। सबसे पहले फिर तरीका बता देता हूँ, मोड पे आए और यहाँ पे बेस एन में आए, बेस एन आ रही है 4 नंबर पे, ठीक है, बेस एन आएगी 4 नंबर पे, तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमने बाइनरी में करना है, तो यहाँ इनके ऊपर देखें लॉग के ऊपर बाइनरी लिखा है, तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब देखें हमारे पास फिगर आ रही है बच्चों, ये वाली एक आ रही है टेट्रावन, आप इसी में फीड करो टेट्रावन को और माइनस करो इसमें से 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इक्वल करें तो आप लोगों के पास ये आंसर आ रहा है 1 0 1, जहाँ से 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर दे दोगे 1 0 1, तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन भी मतलब बाइनरी के अंदर 2 मिनट में हो जाएगी। और अब ये वाला सवाल, इस सवाल को भी बच्चों आप लोग चेक कीजिएगा, ये है 1 0 1 1 0, इसमें माइनस करें आप लोग 1000, तो ये भी आप लोगों के पास आ गया, इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर का आपने जहां से 1 आ रहा है वहां से आगे चलना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1 1 1 0 और ये आपका आंसर। तो बच्चों ये भी आपका एक बड़ा सब्ट्रैक्शन का भी काम आप लोगों का कैलकुलेटर की मदद से बहुत आसान हो गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें, आप लोगों का बाइनरी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों इसकी रह गई मल्टीप्लिकेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट मतलब अपने लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा और उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इकट्ठा करेंगे, वो एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका बाइनरी नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।